एक महिला ने चित्रकार से अपने कुत्ते का एक सुंदर चित्र बनाने को कहा। जब चित्र बनकर तैयार हो गया तो चित्रकार ने महिला को अपने स्टूडियो में चित्र देखने के लिए बुलाया। महिला कुत्ते के साथ स्टूडियो पहुंची और वह कुत्ते को चित्र दिखाते हुए बोली, डॉगी यह चित्र कैसा है? पर कुत्ते ने उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाई। महिला बोली, मुझे यह चित्र नहीं चाहिए, यह मेरे कुत्ते को पसंद नहीं है। चित्रकार निराश हो गया। उसने थोड़ा सोचा और महिला से कहा, आप कल आइए, तब तक मैं इस चित्र में थोड़ा बदलाव कर दूंगा। अगले दिन जब महिला चित्रकार के स्टूडियो में पहुंची तो कुत्ता चित्र को देखते ही उसके पास गया और उसे चाटने लगा। महिला ने चित्रकार से कहा, मेरे कुत्ते को यह चित्र पसंद है, आप इसे पैक कर दो। जब महिला चित्र लेकर चली गई तो चित्रकार का नौकर बोला, मालिक कल तो कुत्ता चित्र में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था और एक दिन में आपने ऐसा क्या किया कि वह दुम हिलाते हुए चित्र को चाटने लगा था? चित्रकार बोला, मैंने कुछ नहीं किया, बस उस चित्र पर मांस का टुकड़ा रगड़ दिया था, इसलिए कुत्ता चित्र को चाटने लगा था। एक आदमी बर्फ बनाने वाली कंपनी में काम करता था। एक दिन कारखाना बंद होने से पहले वह फ्रिज करने वाले कमरे में गया, लेकिन गलती से किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और आदमी अंदर फंस गया। छुट्टी हो चुकी थी। कमरे में फंसे आदमी ने मदद के लिए गुहार लगाई, लेकिन अंदर का आवाज बाहर नहीं आ रहा था। वह समझ गया कि अब तो 3-4 घंटे बाद वो बर्फ बन जाएगा। मौत को पास आता देख वह मन ही मन गॉड को याद कर ही रहा था कि तभी अचानक चौकीदार ने आकर उस कमरे का दरवाजा खोला और आदमी को बाहर निकाला। उसके बाद आदमी ने चौकीदार से पूछा कि काका, आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं अंदर कमरे में फंसा हूँ? चौकीदार बोला, साहब, हर दिन कई अफसर गेट से गुजरते हैं, लेकिन सभी लोग यहाँ से ऐसे गुजरते हैं जैसे यहाँ कोई खड़ा ही ना हो। लेकिन उन लोगों में से आप हो जो हर रोज आते और जाते वक्त मुझसे नमस्ते करते हो। आज सुबह आते वक्त आपने मुझसे हालचाल पूछा था, लेकिन शाम में आप मुझे नहीं दिखे तो मुझे महसूस हुआ कि जरूर आप किसी मुसीबत में हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें। दोस्तों, एक दिन तेज हवा चली तो चिड़िया का एक बच्चा पेड़ के कंधे में फंस गया। चिड़िया ने पेड़ से रिक्वेस्ट किया कि मेरे बच्चे को वापस कर दो, पर पेड़ ने ऐसा नहीं किया। चिड़िया बोली, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी वरना मेरा बच्चा मुझे वापस दे। पेड़ हंसकर बोला, चिड़िया तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चिड़िया बोली, ठीक है। इतना कहकर चिड़िया बढ़ई के पास गई और बोली, उस पेड़ को काट दो, वो मेरा बच्चा वापस नहीं कर रहा। बढ़ई बोला, मेरे पास समय नहीं है। चिड़िया उसकी शिकायत लेकर राजा के पास गई और बोली, महाराज, बढ़ई को सजा दो, वह पेड़ नहीं काट रहा और पेड़ मेरा बच्चा नहीं दे रहा। राजा ने चिड़िया को डांट कर भगा दिया। चिड़िया हाथी के पास गई। उसने हाथी से कहा, अगली बार जब राजा तुम्हारी पीठ पर बैठे तो उसे गिरा देना, क्योंकि राजा बढ़ई को दंड देने को तैयार नहीं, बढ़ई पेड़ काटने को तैयार नहीं और पेड़ मेरा बच्चा देने को तैयार नहीं। हाथी ने भी उसे मना कर दिया। अब चिड़िया चींटी के पास गई और बोली, तुम हाथी के सूंड में घुस जाओ। चींटी बोली, जा जा, मैं ऐसा नहीं करने वाली। चिड़िया अनुरोध करते करते थक चुकी थी, इसलिए उसने चींटी से कहा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुझे मार डालूंगी। इतना सुनते ही चींटी भागी भागी हाथी के पास गई। हाथी राजा के पास पहुंचा और राजा बढ़ई को पेड़ काटने का आदेश दे दिया। जब बढ़ई पेड़ काटने गया तो पेड़ रोते हुए बोला, आप मुझे मत काटो, मैं एक माँ के बच्चे को वापस कर देता हूँ। दोस्तों, एक लड़का एक स्कूल में एडमिशन लेने गया। प्रिंसिपल बोले, आपका एडमिशन तभी होगा जब आप मेरे क्वेश्चन का सही आंसर देंगे, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? लड़का बोला, हाँ सर, मैं तैयार हूँ। प्रिंसिपल बोले, हम आपसे या तो 10 बहुत आसान प्रश्न पूछेंगे या तो एक बहुत कठिन प्रश्न पूछेंगे, आपकी चॉइस क्या है? क्या आप 10 आसान प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं या एक कठिन प्रश्न का? लड़के ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, सर मैं एक कठिन प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। प्रिंसिपल बोले, ठीक है, फिर आप ये बताइए पहले क्या आता है, दिन या रात? लड़का बोला, सर पहले रात आता है। प्रिंसिपल बोले, कैसे? लड़का बोला, सॉरी सर, पर अभी आपने कहा था कि यदि मैं एक कठिन प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ तो मुझसे कोई अन्य प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। प्रिंसिपल खुश होकर लड़के का एडमिशन कर लेते हैं। दोस्तों, पिंटू के पास 50 सोने के सिक्के थे। उसे विदेश जाना था, इसलिए वह उन सिक्कों को एक जार में रखा और उनको ऑलिव से ढककर जार बंद कर दिया। फिर उस जार को अपने दोस्त रामू को देते हुए कहा, इसे अपने घर रख लो, इसमें ऑलिव है, 6 महीने बाद मैं विदेश से वापस आऊंगा तो मुझे लौटा देना। पिंटू विदेश चला गया। 4 साल बीत गए, वह नहीं आया। एक दिन रामू का ऑलिव खाने का मन किया तो उसने सोचा, क्यों ना उस जार से कुछ ऑलिव निकाल लूं, पिंटू को पता थोड़ी चलेगा। रामू ने जार खोला तो देखा ऑलिव खराब हो गए थे। उसने जार हिलाया तो उसे वह सोने के सिक्के दिखे। लालची रामू ने सारे सिक्के निकाल लिए और उसमें ताजा ऑलिव रखकर जार बंद कर दिए। कुछ दिन और बीते। जब पिंटू लौट कर आया तो उसने अपना जार मांगा। रामू ने उसे जार लौटा दिए। पिंटू ने जब जार खोला तो उसके होश उड़ गए। वह रामू से बोला, यार जार में सोने के सिक्के भी थे, वह गायब है। रामू बोला, मैंने तो जार कभी खोला भी नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? अगले दिन पिंटू ने इसकी शिकायत मुखिया से की। मुखिया ने वह जार मंगवाया और रामू से पूछा, क्या यह वही जार है जो तुम्हारे घर 4 साल से था? रामू बोला, हाँ। मुखिया ने जार से एक ऑलिव निकाला और उसे चखने के लिए एक आदमी को दिया। आदमी ने बताया कि ये ऑलिव अच्छे हैं और लगभग 6 महीने पुराने हैं। मुखिया बोला, पर पिंटू को तो ऑलिव जार में रखे 4 साल हो गए। ये फंस गया सीएम।
एक चोर चोरी करने मंदिर में आ गया। वह गल्ले से पैसे निकालने की कोशिश करने लगा। तभी एक और आदमी मंदिर में आ गया। चोर चुपके से गल्ला वापस रख दिया और पूजा करने लगा। जब आदमी चला गया तो चोर फिर गल्ले से पैसे निकालना चाहा। तभी एक और आदमी मंदिर में आ गया। चोर फिर से पूजा करने लगा ताकि आदमी को शक ना हो कि वो चोर है। आदमी एक जगह बैठ गया और चोर को बड़े ध्यान से देखने लगा। चोर भी आदमी के डर से पूजा करने में व्यस्त हो गया। 1 घंटे बीत गए। चोर पूजा करके नहीं उठा। आदमी भी बैठे बैठे झपकियां लेने लगा। चोर देखा कि आदमी झपकी ले रहा है तो वह उठकर जाना चाहा। तभी आदमी की आंख खुल गई। वह चोर से बोला, मैं 1 घंटे से आपका वेट कर रहा और आप भाग रहे हैं। चोर और डर गया। बोला, बताएं क्या बात है। आदमी बोला, मैंने ऊपर वाले से मन्नत मांगा था कि अगर पूरी हो गई तो मैं किसी नेक इंसान को 50,000 दे दूंगा। मन्नत पूरी हो गई। मैं एक अच्छे इंसान की तलाश कर रहा था। आप भगवान के सच्चे भक्त हो, इसलिए ये 50,000 आप रख लो। आदमी चला गया। चोर बोला, ऊपर वाले, मैंने सिर्फ दिखावे के लिए तुझे याद किया और तूने इतना कुछ दिया। अगर मैं सच में तुझे याद करूँ तो तू क्या कुछ नहीं देगा। दोस्तों, जंगल के बीचों बीच एक गांव था। उस गांव में ना कोई आता था और ना ही वहां से कोई कहीं जाता था। एक बार एक गधे ने सोचा क्यों ना जंगल से निकल कर देखा जाए कि आखिर बाहर है क्या। अगले दिन गधा निकल पड़ा। जैसे तैसे करके उसने जंगल पार कर लिया और शहर पहुंच गया। जब गांव वालों को यह बात पता चली तो वे कहने लगे कि वह गधा कितना भाग्यशाली है। अब वह वहाँ कितनी आराम की जिंदगी जी रहा होगा। लोगों की बात सुनकर कुत्ते के एक झुंड ने भी जंगल पार करने की ठानी। वे गधे की गंध का पीछा करते हुए उसी रास्ते से जंगल के उस पार चले गए। फिर गाँव के लोग भी गधे के खोजे गए रास्ते पर चलते हुए जंगल पार करने लगे। बार बार उस रास्ते पर चलने से एक पगडंडी सी बन गई। कुछ बरसों बाद सरकार ने वहाँ एक सड़क बनाने का फैसला किया। शहर से इंजीनियरों का एक ग्रुप आया। गांव वालों ने बताया कि जंगल पार करने के लिए एक पगडंडी बनी हुई है, उसी पर अगर रोड बना दी जाए तो अच्छा रहेगा। उनकी बात सुनकर चीफ इंजीनियर बोले कि ये पगडंडी किसने बनाई। गांव के एक बुजुर्ग बोले, साहब यह रास्ता एक गधे ने खोजा था। दोस्तों, चीफ इंजीनियर मुस्कुराते हुए बोले, आप लोगों को शर्म नहीं आती कि आप सब इंसान होते हुए भी इतने वर्षों से एक गधे के बनाए रास्ते पर चल रहे हैं। पता है यह रास्ता कितना लंबा है। हमने एक शॉर्टकट रास्ता खोजा है जिससे आप लोग आसानी से जंगल पार कर सकते हैं। दोस्तों, एक टीचर ने पूछा, बच्चों बताओ 1 किलो लोहा भारी है या 1 किलो कपास। तभी पिंटू बोला, सर लोहा भारी है। टीचर बोले, जब दोनों वस्तुओं का वजन 1 किलो है तो लोहा भारी कैसे हुआ। पिंटू बोला, नहीं सर लोहा ही भारी है। टीचर ने कहा, अरे तराजू के एक पलड़े पर 1 किलो लोहा रखो और दूसरे पलड़े पर 1 किलो कपास रखो। दोनों पलड़े एक बराबर समांतर में रहेंगे। पिंटू ने फिर से कहा, नहीं सर लोहा ही भारी है। टीचर ने कहा, अरे गधे, दोनों का भार एक बराबर है। तभी पिंटू बोला, ठीक है सर, आप मुझे 1 किलो कपास फेंक कर मारिए और मैं आपको 1 किलो लोहा फेंक कर मारता हूँ। तब आपको समझ आएगा कि कपास और लोहे में भारी कौन सा है। 4 दोस्त एक दूसरे से 20 साल बाद फिर से मिले तो उन्होंने खूब मस्ती किया और फिर अपने बच्चों के बारे में बताने लगे। पहले दोस्त ने कहा, मेरा बेटा एक कंपनी का CEO है। वह इतना अमीर हो गया है कि उसने अपने दोस्त को उसके बर्थडे पर एक BMW गिफ्ट में दिया है। दूसरे ने कहा, मेरा बेटा एक सफल बिजनेसमैन है। वह इतना अमीर हो गया है कि उसने अपने दोस्त को उसके बर्थडे पर एक प्राइवेट जेट गिफ्ट में दिया है। तीसरे दोस्त ने कहा, मेरा बेटा एक सफल इंजीनियर है। वह इतना अमीर हो गया है कि उसने अपने दोस्त को उसके बर्थडे पर 2 करोड़ का घर गिफ्ट में दिया है। चौथा दोस्त सब कुछ बड़े ध्यान से सुन रहा था पर वह कुछ बोल नहीं रहा था। तो उन तीनों ने कहा, भाई तू बता तेरा बेटा क्या करता है। चौथे दोस्त ने कहा, मेरा बेटा शादियों में नाचता है और थोड़े बहुत पैसे कमा लेता है। यह सुनकर वे तीनों बोले, तुझे ये बताने में शर्म आती होगी ना। चौथा दोस्त बोला, मुझे शर्म नहीं आती है, मुझे तो मेरे बेटे पर गर्व है। पता है पिछले हफ्ते उसका बर्थडे था तो उसके 3 दोस्तों ने उसे एक BMW, एक प्राइवेट जेट और 2 करोड़ का घर गिफ्ट में दिया है। दोस्तों, एक राजा बूढ़ा हो गया था। उसके 2 बेटे थे। वह परेशान था कि उसके बाद कौन सा बेटा सिंहासन की जिम्मेदारी निभाएगा। इसके लिए उसने अपनी वसीयत लिखी जिसमें उसने लिखा कि मेरे मरने के बाद दोनों राजकुमार एक कंपटीशन में भाग लेंगे और जिस राजकुमार का घोड़ा देरी से पहुंचेगा वही जीतेगा और वही राजकुमार नया राजा होगा। बूढ़ा राजा मर गया। जिस दिन वसीयत खुली तो वही कंपटीशन शहर में आयोजित की गई। दोनों राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। 2 दिन बीत गए लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अंत में इस तरह की कंपटीशन से चिढ़कर वे दोनों राजकुमार एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास गए। उन्होंने उसे सब कुछ बताया। बुद्धिमान व्यक्ति हंसते हुए बोला कि आप अपने घोड़े बदल दो। बड़े राजकुमार छोटे राजकुमार का घोड़ा ले ले और छोटे राजकुमार बड़े राजकुमार का। अब इससे होगा ये कि आप दोनों अपने अपने घोड़े को पीछे रखने के लिए दूसरे के घोड़े को तेजी